हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका मीडियन से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन में और क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्लास आपका दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो कि क्लास और फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइडेड हो और आपको मीडियन निकालना है, तो आपको ना एक पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, नंबर 1 में क्या करना, नंबर 2 में क्या करना, इस टाइप से फिर फार्मूला याद करना है ना। तो आते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं, बनेगा कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले ना हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल के लिए क्या करोगे, जल्दी से एक टेबल बना लोगे, है ना। और टेबल ज़्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि इसमें 2-3 कॉलम ही रखने हैं, ज़्यादा कॉलम हमको बनाने नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आप कॉलम बना लो जल्दी से। सबसे पहला कॉलम क्या हो जाएगा, तो अगर पहला वीडियो मेरा देखे होगे या इससे पहले बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, अगर वो वीडियोस आप कंप्लीट कर रखे हो तो फर्स्ट कॉलम आपको पता चल गया होगा ना कि क्लास रखने होते हैं। सबसे पहला कॉलम क्या रखना है, क्लास, और दूसरा फिर आपका फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी जिसको आप लोग FI बोलते हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फिलअप कर लेते हैं कि क्या क्या है हम लोग के पास में, है ना। तो सबसे पहला क्लास क्या है सर, 800 से 820, 820 से 840, 840 टू 860, and next is 860 to 880, 880 से लेकर के 880 से 900 और 900 to 920 and last one is 920 to 940। ठीक है, तो ये आपका क्लास इंटरवल दिया। फिर जब जल्दी से ना हम लोग फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं, 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। ठीक है, तो सर ये काम तो हमने कर लिया कि क्लास मार्क्स लिख लिया और फ्रीक्वेंसी लिख लिया। ठीक है, अब जो न्यू काम करना है, जो नया काम करना है हमको मीडियन निकालने टाइम में, तो वो अब करना है। ठीक है, वहाँ पे ना एक न्यू क्वांटिटी निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग CF बोल रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा कैसे, है ना, इसका कोई फार्मूला होता है क्या। तो सर फार्मूला याद करना नहीं है, फार्मूला नहीं होता है, बड़ा सिंपल सा है, समझते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा कैसे। ये मेन काम करना है, ये पहला स्टेप सबसे पहले कि ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ध्यान रखना कि जो आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा ना, जो भी आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी जो है ना वही इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाता है 7। ठीक है, और जो सेकंड क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा सर, वो इन दोनों को ऐड करके आता है। दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, 14 + 7 21। आ गया समझ में। सर सेकंड क्लास का फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, तो फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी और सेकंड का फ्रीक्वेंसी ऐड करके आएगा। सर थर्ड वाला कैसे आएगा, तो थर्ड वाले में इन तीनों को ऐड कर देने हैं, इन तीनों को ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा बताओ, 7, 14 और 19, 30 हो जाएगा क्या, 30 नहीं 40 हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। सर फोर्थ क्लास का फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, तो यहां से जितने भी है ना सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, है ना। और सर इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, तो इन सभी को ऐड करो, कितना आएगा बताओ, सभी को ऐड करोगे ना तो 85 आ जाएगा, है ना। फिर सर इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, तो इसमें इस सभी को ऐड कर लो तो कितना आएगा, 95 आएगा, है ना। और इसका फ्रीक्वेंसी लिखना है तो इन सभी को ऐड कर लो तो आ जाएगा 100। क्लियर हो, आ रहा बात समझ में। तो एक चीज़ तो समझो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने निकाला कैसे, तो निकाला बस कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होता है जो फ्रीक्वेंसी हो जाता है। सेकेंड वाले के लिए इन सभी को ऐड करना है, थर्ड वाले के लिए इन तीनों को ऐड कर दो, फोर्थ वाले के लिए इन चारों को ऐड कर दो, फिफ्थ सब ऐड कर दो, और लास्ट में जो आएगा ना, ये जो आ रहा है आपका, यही आपका ना सिग्मा FI का वैल्यू आएगा। सिग्मा FI का वैल्यू टोटल ऐड करोगे ना तो 100 आएगा। ठीक है,
टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, है ना। तो सर यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब क्या करना, स्टेप 1 इसी को बोल रहा हूँ मैं कि सबसे पहले आप टेबल तैयार करो जिसमें आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखो, ठीक है। सर स्टेप 2 में क्या करना, तो स्टेप 2 में समझो कि तुमको ना n का वैल्यू निकालना है, जो कि मैंने निकाल दिया है। n क्या होता है वो समझना। n जो तुम्हारा होता है ना, ये n का वैल्यू नहीं, n/2 का वैल्यू निकालना बेसिकली हमको, है ना। तो n क्या होता है सर, इसी को मैं n बोल रहा हूँ, जो सिग्मा fi है ना, इसी को मैं n बोल रहा हूँ, ठीक है। तो n का तो वैल्यू आप निकाल लिए हो 100, तो n/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100/2। बेसिकली वो कितना आ रहा, 50 आ रहा। कितना आ रहा, 50। तो सर स्टेप 1 में क्या करना है, एक टेबल बनाना है जिसमें हमको क्लास रखना, फ्रीक्वेंसी रखना और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखना, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आता है वो पता चल गया। सेकेंड काम क्या करना कि सर n/2 का वैल्यू निकालना है। n किसको बोलेंगे, तो जो तुम्हारा सिग्मा fi आ रहा है ना, उसको n बोलेंगे। आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो सबसे लास्ट वाला कॉलम आएगा ना, उसी को मैं n बोल रहा हूँ, ठीक है। अब n/2 का वैल्यू निकल गया, तो सर अब क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाओगे, है ना। अब फार्मूला कैसे लगाओगे, तो फार्मूला देखो, मीडियन का क्या होता है, मीडियन को me से डिनोट करता है। इसका फार्मूला हो जाता है l + h इंटू n/2 माइनस CF/F। तो सर ये कितने क्या क्या मैंने लिख दिया, ये आपको समझना है। मीडियन का फार्मूला तो एकदम याद रहना चाहिए, और क्या क्या जो क्वांटिटीज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं, समझना। सर फार्मूला तो मैंने लिख दिया, फार्मूला को समझने से पहले ना एक और काम करना है जिसको स्टेप 3 मैं बोल रहा हूँ, है ना। स्टेप 3 क्या करना है कि आपको मीडियन क्लास निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कहाँ से आता है सर, तो समझेंगे, बड़ा इजी है कि मीडियन क्लास कैसे आता है। सबसे पहले तुम ये बताओ कि जो तुम्हारा n/2 का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा, 50। n/2 का वैल्यू कितना आ रहा, 50 आ रहा बात समझ में। तो तुमको करना क्या है ना कि सर n/2 जो तुम्हारा वैल्यू है उससे 1 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा बताओ, 50 आ रहा है यहाँ पे, तो n/2 का वैल्यू 50, उसमें बस 1 ऐड करो, 51 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 51। अब तुम जो है ना 51 इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढो कि कहाँ आएगा, 51 इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आएगा। तो समझो सर 0 से लेकर के 7 तक का जो भी होगा वो इसमें आएगा, है ना। 7 के बाद मतलब 8 से लेकर के 21 तक का जो भी होगा वो इसमें आएगा, 21 से लेकर के 40 तक इसमें आएगा, और 41 से लेकर के 65 तक जितने भी नंबर्स होंगे वो इसमें आएंगे। तो अभी तुम बताओ कि 51 कहाँ आ रहा, तो सर इसमें आ रहा है क्या, 51 इसमें आ रहा है क्या, है ना। अभी समझे कैसे वो समझो कि सर जो भी तुम्हारा n/2 का वैल्यू आ रहा है उसमें 1 ऐड कर दो और ढूंढो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो कहाँ मिलेगा, ठीक है। और समझने के लिए बता दिए कि सर 7 तक का जो भी वैल्यू है वो यहाँ तक आएगा, 7 से 21 तक का इसमें आएगा, 21 से 40 तक का इसमें आएगा, और 41 से 65 तक इसमें आएगा, और हमारा वैल्यू तक कितना 51, तो 51 जो आपका इसी में आएगा। अरे बात समझ में। अब जब तुमको ये मिल गया कि कहाँ मिल रहा है तुम्हारा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग का क्लास देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का क्लास देखो, यही तुम्हारा हो जाता है मीडियन क्लास। इसी को बोलते हैं मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अरे बात समझ में। मीडियन क्लास ढूंढना, पहला स्टेप क्या कि टेबल बना लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दिया। सेकंड स्टेप में n/2 का वैल्यू मैंने निकाल लिया। थर्ड स्टेप में मीडियन क्लास निकाला मैंने, है ना। मीडियन क्लास कैसे निकलेगा सर, तो n/2 का जो भी वैल्यू आया उसमें 1 ऐड करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढो कि वो कहाँ मिल रहा है। तो सर जब मीडियन क्लास आप निकाल लिए हो तो अब आपका वर्क शुरू हो जाता है। फार्मूला देखो, फार्मूला क्या था, फार्मूला जो भी मीडियन है ना वो है l + h इंटू n/2 माइनस CF/F। समझते हैं कि क्या क्या क्वांटिटीज क्या क्या को डिनोट करता है। सर l क्या है, तो l है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। l का वैल्यू पता चल गया। h क्या है सर, h इज द विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास,
मीडियन क्लास, ठीक है सर। n/2 का वैल्यू तो आप जान रहे हो, यहाँ पे n/2 है। CF क्या है, CF समझो। CF जो है ना वो ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, द मीडियन क्लास। सब कुछ बताऊंगा, एकदम पेशेंस के साथ रखना है। मीडियन क्लास पेशेंस के साथ रहना। और F क्या है सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो सर जो भी मैंने यहाँ पे बताया उसमें कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझो क्या कह रहा। एल क्या है सर, जो भी हम लोग का फार्मूला है ना उसमें एल क्या है, तो एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। यहाँ बार बार यूज हो रहा है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा सर, तो जो अभी निकाले हमने, है ना, यही तो है मीडियन क्लास। 860 to 880 कैसे आया सर, बताया हुआ है ना। n/2 का वैल्यू में से 1 ऐड करके ढूंढते कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ मिल रहा है ना। तो अगर वो मिल गया तो अब हम लोग चलते कि l का वैल्यू तो समझ में आ रहा है सर, ये जो मीडियन क्लास है ना यही तो है l का वैल्यू 860। L का वैल्यू इज 860, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। दूसरा बताओ H क्या है, विथ ऑफ द मीडियन क्लास। विथ का मतलब कि सर लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कितने का डिफरेंस है, तो देख लो 20 का डिफरेंस है ना। 880 और 860 में कितने का डिफरेंस है, तो 20 का डिफरेंस है सर। तो H मिल गया, n/2 अभी निकाल के रखे। CF क्या है, तो कहता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है सर एक पहले। मीडियन क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना, 65, कितना 65। तो सर इससे पहले वाले क्लास का, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना, ये आपका हो जाता है CF का वैल्यू। CF का वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास का जो मीडियन क्लास से जस्ट एक पहले आ रहा है। आ रहा बात समझ में, तो सर CF निकल गया। F क्या है, तो F इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये है, उसका फ्रीक्वेंसी ये है। आ गया बात समझ में। तो आप ना वैल्यूज से पुट करने हैं, वैल्यूज पुट करो क्या आएगा। मीडियन का वैल्यू आपका आने वाला है L। L क्या है, तो सर वहां से देख के बताओ जल्दी से। L इज 860 प्लस H का वैल्यू कितना, तो सर H 20 था, है ना, इनटू n/2 का वैल्यू 50 आ रखा है, माइनस CF कितना है, तो सर CF ये है, नहीं CF ये है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, कितना 40 और अपॉन F कितना था, तो 20 था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। क्लियर है, तो अब बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करके। 860 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 25 कितना आएगा बताओ जल्दी से। 5 टाइम में कट रहा, 4 टाइम में कट रहा, 2 टाइम में ये कट गया, तो सर ये आ रहा 860 प्लस 8, तो 868 जो है ना वो आपका मीडियन आ गया। 868 जो है आपका वो मीडियन आ गया। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मीडियन मैंने कैसे निकाला। कोई पॉइंट अगर आपके डाउट में हो तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सर जो मेन काम है ना वो ये है कि आप n/2 का वैल्यू निकालो, उसके लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा। सेकेंड इज कि फार्मूला में जितने भी क्वांटिटीज़ हैं सबके आपको मीनिंग पता होने चाहिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला नहीं याद होगा तो कैसे बनाओगे क्वेश्चन, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन है ये वाला, बना करके देख लो, बन जाता है, फिर आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलता है सर, अब अगले वीडियो में देखेंगे एक और क्वेश्चन मीडियन से रिलेटेड, ठीक है। और आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो। थैंक यू एवरीवन।